हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संधि, जो आरजीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार मीन्स परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। ठीक है, जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ पे अ और ई जो है वो बन गया ए। उसके बाद है विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। यह हो गई हमारी दीर्घ संधि आ। सत प्लस आनंद, सदानंद। ठीक है, हम इनके सभी रूल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। और ये हमारे आरजीएस के पेपर का प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसके प्रकार हैं, संधि के प्रकार हैं। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें लिखा हुआ था स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये किसके प्रकार हैं। तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था संधि के, विशेषण के, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये किसके प्रकार हैं, ये है संधि के प्रकार। ये हमारा क्वेश्चन मिल भी जाएगा हमें इधर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। देखते हैं। देखा था मैंने दूसरी बुक में रखा हुआ। चलिए हम अगला शुरू करते हैं। सबसे पहले कि स्वर संधि की बात करते हैं। तो जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो देखते हैं हम स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, 5 टाइप्स की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके अलावा यण संधि और अयादि संधि। तो हमसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर संधि कितने टाइप्स की हो सकती है, 5 टाइप्स की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम करेंगे, सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद ट्रिक देखते हैं। यह है दीर्घ संधि। हरिस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान पे दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे हरिस्व हरिस्व हो या हरिस्व दीर्घ हो, चाहे दीर्घ दीर्घ हो तो दीर्घ हो जाएगा। हरिस्व और दीर्घ का क्या मतलब है, ए प्लस ए, हरिस्व हरिस्व, ये आ हो गया यानी कि दीर्घ हो गया। उसके बाद है ये है हरिस्व, ये है दीर्घ, ये भी क्या होगा दीर्घ, ये है दीर्घ, ये है हरिस्व, तो दीर्घ प्लस हरिस्व, ये भी दीर्घ। उसके बाद दीर्घ प्लस दीर्घ, ये भी दीर्घ। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई बड़ी ई होगी, छोटी ई बड़ी ई भी बड़ी ई होगी। कहने का मतलब ये छोटे बड़े का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होगी, जहाँ पे हमें बड़ा अ की मात्रा मिल जाए, बड़ी की मात्रा मिल जाए, बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए, तो ये क्या मिलेंगे हमें, दीर्घ स्वर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। तो गुण संधि हम कल के लिए टॉपिक रख लेते हैं। आज के लिए आप दीर्घ संधि की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।